प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने नए बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, छात्रों और उद्यमियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। आयकर में राहत से लेकर कृषि सुधार तक यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट पूरी तरह डिजिटल था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को दर्शाता है। इस बजट में आयकर छूट, किसानों के लिए योजनाएं, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश, स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए सहूलियत के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी का धमाका, मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। टैक्स में राहत, किसानों को सौगात, मोदी सरकार की नई बात। हर जिले में अस्पताल, हर छात्र को शिक्षा, पीएम की नई व्यवस्था। स्टार्टअप्स को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया को सहारा, आत्मनिर्भर भारत हमारा। उड़ान योजना से हवाई सफर आसान, 88 नए एयरपोर्ट से देश का उत्थान। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में सुधार, भारत को विश्व शक्ति बनाने का संकल्प साकार। साल के 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर की सुविधा, एआई के लिए संस्थान की स्थापना, आईआईटी पटना में सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें ऐड होंगी। गंभीर बीमारियों के 36 दवाएं हुई ड्यूटी फ्री। अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल। 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मिलेगी टैक्स में छूट। यह सब वो ऐलान है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश हुआ। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह पेपरलेस रहा, यानी ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची। इसमें सबसे बड़ा ऐलान 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना रहा। इसके अलावा दूसरा बड़ा ऐलान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणाओं से 1 करोड़ 7 लाख किसानों को फायदा होगा। 12,75,000 रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री। इस बजट में सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब 12,75,000 रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री होगी। 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष टैक्स छूट मिलेगी। साथ ही अपडेटेड रिटर्न भरने की सुविधा अब 4 साल तक दी जाएगी, जिससे करदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखता है। इस फैसले से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, हमारा लक्ष्य हर नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाना है। किसानों को बड़ी सौगात, पीएम धन ध्यान कृषि योजना लागू। इस बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिससे 1 करोड़ 7 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके तहत 100 जिलों में कम पैदावार वाली फसलों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी। सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों के लिए विशेष मिशन लॉन्च किया है, जिसमें केंद्र की एजेंसियां अगले 4 सालों में दालों की खरीद सुनिश्चित करेंगी। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को सीधा फायदा होगा। यह बजट कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा, भारतीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध होंगी। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईआईटी, मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। इसके अलावा स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह बजट स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश, हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर। स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने अगले 3 वर्षों में हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा की है। 2025-26 में 200 ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। यह बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए उड़ान योजना के तहत 88 नए एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। इससे छोटे शहरों से हवाई यात्रा करना और आसान हो जाएगा। अब तक 1 करोड़ 5 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकार ने 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उड़ान योजना छोटे शहरों और गांवों के लोगों को हवाई यात्रा का सपना पूरा करने का मौका दे रही है। बजट में बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। इससे विदेशी निवेश में वृद्धि होगी और बीमा उद्योग को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी गई है, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा। And Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows.
0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. दिल्ली चुनाव के पूर्व यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, किसानों के लिए आर्थिक सहयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश और व्यापार के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यह बजट भारत के विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है, जो आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।